नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल की जो हमारी वीडियो थी उसके टाइटल के अंदर ही लिखा था हम लोगों ने कि भाई यहाँ पर जो है गेट कैट बाउंस आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि डेट कैट बाउंस एक रिलीफ रैली में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पर एफआईआईज लोग जो है अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लेंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। और आपको शॉर्ट पोजीशंस क्लोज करेंगे या फिर वो नहीं करेंगे आपको पता लग जाएगा लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही मैंने आपको साफ साफ लाइव मार्केट में बताया था कि एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। 17,000 सॉरी 16,400 पे जब हम थे लाइव मार्केट के अंदर, एग्जैक्टली उस वक्त मैंने आपको सबको बताया था कि कोई भी यहाँ पर लॉन्ग मत करना, ठीक है। और जिसने भी मेरी बात मानी होगी तो वो बचा होगा, क्योंकि लास्ट में जो फॉल आया वो तकरीबन 200 पॉइंट का आया था। हम इस चीज़ को चार्ट पे भी चेक कर लेते हैं और आप सबको पता है, जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि हम लोगों ने 16,400 के आसपास जो है बिल्कुल ही अपने लॉन्ग से निकल गए थे। तो फाइनली आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो फॉल आया वो तकरीबन आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास 380 के आसपास जो है, फिर यहाँ से फिर मार्केट 180 के आसपास गया। 200 फॉल का जो 200 पॉइंट का जो फॉल आया वो बड़ा गजब का आया, और मतलब ये जो था मतलब एक्सपेक्टेड था, डाटा पॉइंट्स पे दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर पता लग रहा था अपने को कि एफआईआईज ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। अगर वो शॉर्ट पोजीशंस, और मैंने आपको कल बताया भी था कि भाई 16,400 का जो है उनका शॉर्ट पोजीशंस का एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो अब वो इसके ऊपर मार्केट को जाने देंगे तो मतलब वो लॉस में रहेंगे, तो वो एफआईआई से शॉर्ट पोजीशंस को कभी लॉस में काटेंगे नहीं। तो नीचे लेके आना बहुत ज़रूरी है, और वो नीचे लेकर भी आए। तो देखते हैं यहाँ पर अब आगे की राह क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ रहा होगा लाइव मार्केट का भी, और साथ में आ, आपको समझ में आ रहा होगा पर डे का एनालिसिस जो हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं आप लोगों के लिए, वो भी समझ में आपको आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना होगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वनडे के चार्ट में अब दोबारा लगाना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सिचुएशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना वो एक जिगजैग फॉर्म में काम करती है। हम इस चीज़ को जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा अपना लॉजिक, खुद का भी दिमाग जो है वो यूज़ करना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने कल डिस्कशन किया था कि हम जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे वो तभी बनाएंगे जब इस वाले दिन, ये वाली कैंडल का जो कल का जो कैंडल क्लोज हुआ था, जिसका लो जो था वो 150 के आसपास था, 16,150 के आसपास जो कल की कैंडल का लो था। जब तक वो नहीं कटेगा हम लोग इस फेवर में थे कि हम शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाएंगे। आज हमने कोई भी शॉर्ट पोजीशंस का ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। और ना ही आपको बोला था कि, क्योंकि लाइव मार्केट में हमको दिख रहा था भाई 16,200 के ऊपर जो है पुट सेलिंग चल रही है, और मार्केट 16,200 के ऊपर ही रहा पूरा दिन। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप डाटा पॉइंट्स को फॉलो करें। साथ में जो अब आपको दिख रहा है, देखिए बेसिक एक नॉर्मल आदमी को भी दिखेगा जो डाटा पॉइंट्स यूज नहीं करता, कि भाई यहाँ पर जो है ना एक बड़ा अच्छा एक ये अपना सपोर्ट के आसपास मार्केट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जो है एक तरीके से ये जो लाइन है ना, ये एक सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, क्योंकि यही रेसिस्टेंस की लाइन थी पहले जब मार्केट इस लाइन के नीचे था। जब इसने ब्रेकआउट किया और मार्केट जब इस लाइन के ऊपर चल रही है ना, तो यही एक सपोर्ट की लाइन भी है। क्लियर। पिछली बार भी जो है सपोर्ट यहीं से लिया गया था, है ना। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे सपोर्ट भी है, और मतलब हम बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, इस लाइन के, ठीक है। और ये जो सपोर्ट है ना वो 16,000 के आसपास है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ये बेसिक बात है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं पर्सनली अपने मेंबर्स को साफ साफ बोल दिया है कि भाई कोई शॉर्ट मत करो फिलहाल, क्योंकि नीचे गिरने के चांसेस, अगर गिरता भी है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 16,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और चांसेस गिरने के मतलब अब बहुत कम बचा है, मतलब स्कोप जो है ना बहुत कम बचा हुआ है साइकोलॉजिकली। हाँ, 16,000 के नीचे क्लोजिंग करनी शुरू कर देगा मार्केट और फिर फर्दर फॉल के लिए रेडी होगा तो वो डाटा पॉइंट्स पे दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर 16,200 की पुट राइटिंग हो रही थी, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो शॉर्ट करने का मतलब नहीं था। कल का लो नहीं टूटा,
और ये डिसाइड किया गया था भाई कल का लो जब तक नहीं टूटेगा तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, तो सेकंड रीजन हो गया कि यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो दो रीजन अपने को मिले कि शॉर्ट नहीं करना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स अगर जो फॉलो कर रहा होगा तो वो शॉर्ट में इस वक्त नहीं होगा मेरे हिसाब से। इंट्राडे शॉर्ट किया वो एक अलग बात है। लगातार 3 दिन हो गए, 3 डेज हो गए लगातार वीडियोस आप सुन रहे होंगे, तो मैं आपको रेगुलरली बोल रहा हूँ कि शॉर्ट करना इंट्राडे करो और कैरी मत करो इस लेवल के आसपास, जो कि ये मार्केट का लेवल है ना 16,000 का, इसके आसपास कम से कम अभी थोड़ा पेशेंस रख लो और 16,000 के आसपास शॉर्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल अभी फेवर में नहीं है। 16,000 के नीचे जब क्लोज होता है, डाटा पॉइंट्स अलाउ करते हैं, तो हम फिर फर्दर शॉर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, मतलब मुझे समझ में ये चीज आती है, आपको भी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर शॉर्ट अभी नहीं करना है। इंट्राडे शॉर्ट करते हो चलेगा, फिलहाल यहाँ पर अब शॉर्ट करने का चार्ट के ऊपर, कम से कम चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर अभी रिस्क या फिर उतना बड़ा मूव अभी रिमेनिंग नहीं है चार्ट के ऊपर, याद रखना। तो 16,000 इज अ अल्टीमेट सपोर्ट राइट नाउ, तो वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सपोर्ट, एंड टिल द टाइम ये सपोर्ट नहीं टूटता है, जब तक आपको कम से कम पेशेंस रखना है, शॉर्ट में नहीं रहना है। चार्ट के बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि रिटेल ट्रेडर्स ने अपना होप जो है वो धीरे धीरे उनकी होप जो है ना वो टूट रही है। आप देख सकते हो कि आज रिटेल ट्रेडर्स ने टोटल जो उनकी पोजीशंस थी, ठीक है, 18% यहाँ, 4% यहाँ, मतलब 22% के आसपास उनकी पोजीशंस हैं जो लॉन्ग साइड की बनी हुई हैं, जो कि अटकी हुई हैं उनकी पोजीशंस, उसमें से केवल 4% उन्होंने आज क्लोज किया है। तो मतलब अब आप समझ सकते हो कि भाई ये लोग रिटेल ट्रेडर्स अब मतलब अपना आपा खो रहे हैं, और धीरे धीरे जो है, जो हमने बात की थी ना कि जैसे ही ये रिटेल ट्रेडर्स जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर देंगे, एफआईआईज भी जो है ना वहां पर थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। देखो जितना इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज किया ना, उतना ही इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दी है। ठीक है, हालांकि अभी भी शॉर्ट्स भर भर के हैं एफआईआईज के, जो कि मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था कि इनके शॉर्ट्स अभी क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन जितना इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्लोज की, केवल 4% के आसपास क्लोज की है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन एक्टिविटी यहाँ पे अभी रिटेलर ने बहुत बड़ी पोजीशन लॉन्ग साइड की क्लोज नहीं की, याद रखना इस चीज़ को। अभी भी इनके लॉन्ग पोजीशन होल्ड पे हैं, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स जितना पोजीशंस कर रहे हैं उतना ही ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, यानी कि एफआईआई एग्जैक्टली जो है रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में ही काम कर रहा है। ठीक है, और जो कल 12% के आसपास इन्होंने लॉन्ग बनाया था एफआई ने, तो आज उनको प्रॉफिट हो गया और उन्होंने आज 8% के आसपास क्लोजिंग कर दी। तो यानी कि एफआई की तरफ से कोई भी नई एक्टिविटी नहीं दिख रही हमको। ठीक है, और ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आज जो है वो शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं मैक्सिमम टाइम के ऊपर। देखो यहाँ पर 15% के आसपास डीआईज ने शॉर्ट कवर किए हैं, एफआईज ने 5% के आसपास शॉर्ट कवर किए हैं। ठीक है, तो आज लॉन्ग पोजीशंस बनी कम है, प्रोप्राइटर्स ने आज भी लॉन्ग बनाया है। ठीक है, और लेकिन आज शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा क्लोज की गई हैं डीआईएस और एफआईएस के द्वारा। तो मतलब एफआई शॉर्ट पोजीशन क्लोज करना शुरू कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन उतनी ही की है जितने रिटेलर ने। जैसे जैसे जितना रिटेलर्स लॉन्ग पोजीशन क्लोज करेगा उतना ही ये शॉर्ट कर देंगे पोजीशंस क्लोज, यानी कि मार्केट को नीचे गिरने से यहाँ पे बचाया जा सकता है जब जब जैसे ही रिटेल ट्रेडर लॉस बुक कर लेगा। समझ में आ गया? तो यानी कि आज दिख रहा होगा आपको कि शॉर्ट्स पोजीशंस इनकी और इनकी भर भर के आज क्लोज की गई हैं। ठीक है, तो मेरा जो आज का मतलब जो मेरा मतलब मेरा जो मानना है, समझिएगा कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा क्लोज हुई है, साथ में लॉन्ग भी बनी है, तो यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर का डाटा जो है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, कल भी पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। तो मतलब मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉन्ग को भी वैल्यू दी है और जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं डीआईज और एफआई ने उसको भी वैल्यू दी है। शॉर्ट पोजीशन क्लोज होना और लॉन्ग पोजीशंस बनना, तो मतलब दिस इज कॉल्ड समथिंग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। ठीक है, तो शॉर्ट में हम है नहीं, पॉजिटिव डाटा है फ्यूचर का, इस बात का ख्याल रखिएगा। बढ़ते हैं आगे मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर। तो मैंने इसलिए यहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशन क्लोज की हैं ज़्यादातर आज, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कवरिंग लिखा है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। दूसरी चीज कि कल के दिन इनकी जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है एफआईएस का, वो रिटर्न मार गया है, मतलब यू टर्न ले लिया है। और कल का जो लो है 16,150 के आसपास, वहां से जो मार्केट है
अभी वो वाला लो तोड़ा नहीं है, और उस लो को अगर हम टेम्परेरी लो मान लें, क्योंकि लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का जो रूल है वो यही है, जब भी रिटर्न मारता है तो तकरीबन 500 पॉइंट तो मिनिमम मूव आता ही आता है। तो अगर हम इसके अंदर 500 पॉइंट का मूव ऐड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 16,000, मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, ये हमारा केवल मानना है, ठीक है। इसको ये मत समझना कि ये टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, मैं केवल आपको जो उनका बिहेवियर है वो पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। 16,150 का लो जब तक नहीं टूटता तो हम 500 पॉइंट प्लस का हम टारगेट लेके चल सकते हैं अपसाइड में। 500 और 100 600, तो 650 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। 16,000 650 का टारगेट आप लेके चल सकते हो जब तक ये 150 नहीं टूटता है तब तक, ठीक है। तो शॉर्ट पोजिशंस कवर हुई हैं, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो यू टर्न मार रहा है, फ्यूचर का डाटा पॉजिटिव है। ओवरऑल इट इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट, यानी कि जो डेड कैट बाउंस अभी भी जो आज आया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मान लेते हैं कि वो अभी भी जो डाटा पॉइंट्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई डेड कैट बाउंस अभी भी जो है वो मतलब जब तक 16,150 नहीं टूटेगा ना नीचे की तरफ, और ये सेफ है ना, जब तक वो मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आप ये समझ के चलिए। क्लियर? तो ये समझने आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर ओवरऑल इट इज़ ए गुड साइन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अभी जो करंट पॉइंट है 16,150 से, तो वो तकरीबन जो मार्केट वहाँ पे 90 पॉइंट का मूव ऑलरेडी दिखा रही है। 150 को हम क्योंकि लो पॉइंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे 90 पॉइंट ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो तकरीबन 400 पॉइंट के आसपास का मूव और आ सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, जब तक 16,150 नहीं टूटता है तब तक, ठीक है। फ्यूचर लॉन्ग मतलब फ्यूचर अच्छा है, डाटा पोजिशंस क्लोज हुई हैं, और अब आप समझ गए कि यहाँ पर डाटा थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट में मना किया, रूल बता दिए, शॉर्ट नहीं करना, डाटा पॉइंट्स भी कह रहे हैं कि शॉर्ट नहीं करना, क्लियर हो गया। अब फाइनली हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या हुआ है, उसको भी देख लेते हैं फाइनली। तो ऑप्शंस में अब देख लीजिए क्या हो रहा है। रिटेलर्स ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की हैं, उसके अगेंस्ट में ये हैज पोजीशंस है इनकी, ये एक्टिव नहीं है। कॉल बाइंग कल भी की थी, आज भी की है, लगातार 2 दिन से कॉल बाइंग कर रहा है कौन, एफआईआई। पुट बाइंग अब इन्होंने ये हैज हो गई इनकी, पुट बाइंग हैज है, ये फ्यूचर में लॉन्ग करें, पुट बाइंग भी हैज है, मैंने कि टोटल सारी की सारी पोजीशंस आज हैजिंग पोजीशंस हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए, तो सब कुछ हैजिंग है, तो बट मेन जो है रियल पोजीशंस जो है वो कॉल बाइंग की ही हैं, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ हैज है, ठीक है। तो ये भी हैज हो गया, पुट बाइंग ये भी हैज हो गया, और ये पुट सेलिंग भी हैज हो गया। कॉल बाइंग इज अ रियल पोजीशंस, तो कॉल बाइंग कहाँ हुई है वो हम देखेंगे आज के दिन। तो एफआईएस की तरफ से ऑप्शन चेन में तो शायद हमको आज कुछ हिंट मिल जाए। क्लियर हो गई? तो कॉल बाइंग जो होती है वो ओटीएम में होती है, तो देखते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पर पुट सेलिंग वगैरह, कॉल सेलिंग देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब हेज पोजीशंस हैं जो कि फ्यूचर के अगेंस्ट में की गई हैं, ठीक है ना। बट बेसिकली 16,500 इज अ बिग हर्डल फॉर दिस वीक, पहली चीज़ तो ये याद रखना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो हाईएस्ट एक्टिविटी जो हुई है आज के दिन ओटीएम के अंदर, वो भी हमको यहाँ पे ख्याल रखना होगा कहाँ पे हुई है। तो दोस्तों वही दिख रहा है कि 16,700 के आसपास की गई है कुछ एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी, और 16,600 पे भी की गई है, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 600 और 700 तक आ सकता है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ से अगर मार्केट 200-250 पॉइंट भी ऊपर चला गया तो भी ये पोजीशन प्रॉफिटेबल हो जाएंगी, और ये एफआईएस की पोजीशंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन थोड़ा सा मैं बुलिश लेके चलूंगा ऑप्शन चेन को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एट द मनी की जो पोजीशंस हैं वो सब पोजीशंस जो हैं वो हेजिंग पोजीशंस हैं, और जो केवल कॉल बाइंग की जो पोजीशंस हैं वो ही रियल पोजीशंस हैं, और जो कि आपको 16,600 और 16,700 के आसपास दिख रही है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, मैं टारगेट ये नहीं दे रहा बिल्कुल भी आपको 16,600 16,700, बट यहाँ पर कुछ अपसाइड मूव अभी भी बचा है। अपसाइड मूव में पहला हडल जो मिलेगा 16,500 का जरूर मिलेगा, ये याद रखना है इस चीज को। क्लियर? बाकी की इंस्ट्रक्शन आपको लाइव मार्केट के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? यानी कि यहाँ पर जो एक ये गैप है ना, ये गैप फिल हो सकता है, और नीचे फर्दर गिरने से पहले ये गैप फिल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ये गैप फिल हो जाएगा, 650 का गैप है ये, तो यानी कि वही उनका जो रूल है एफआईआईस का वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो
मतलब ओवरऑल 500 पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, जो कि हमारा एक हाइपोथेसिस है। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग still a good move to the upside, but it will be a dead cat bounce only. ठीक है, so let's see what happens in the market. But I am right now not bearish. क्लियर हो गया बात। निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी ने देखो आज स्ट्रेंथ दिखाई है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी को लेके डूबने वाला रिलायंस था आज, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई है, ठीक है, बट उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया जितनी दिखानी चाहिए थी। बट ओवरऑल फिर भी कल वो नहीं तोड़ा, शॉर्ट नहीं करना, ये हम जानते हैं पहले से। तो इसके अंदर जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की दे लेते हैं फटाफट से, ताकि हमको एक ओवरव्यू मिल जाए। वीडियो लंबी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आप तो मतलब वीडियो लेंथी कर देते हो। अरे भाई, आपको नहीं देखनी तो मत देखो ना। लेंथी करता हूँ तो मैं उनके लिए करता हूँ लेंथी जो कम से कम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो सीखना तो जरूरी है ना। आप लेंथी की वजह से आप स्किप कर लो, आप केवल हेडिंग पढ़ लो, थंबनेल देख लो। मैं तो ना बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरा वीडियो पूरा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कॉल बाइंग करी जा रही है वो यहाँ पे की जा रही है 35,200 के आसपास, ठीक है। यहाँ कुछ पुट सेलिंग भी दिखी है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दिखा सकता है 35,200 का। और यहाँ पर 35,200 के आसपास इसका गैप फिलिंग हो जाएगा। जो ये गैप फिल बचा है ना, ये वाला, ये जो गैप बचा हुआ है, ये 35,200 के ऊपर ही है, तो कॉल बाइंग की जा रही है दबा के। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम अप मूव, ठीक है। कहाँ तक? 650 इन द निफ्टी, बट नॉट नेसेसरी कि वो कल ही आ जाएगा, हो सकता है परसों सुबह तक भी आए, ठीक है। और लेकिन उससे पहले 16,500 इसके अंदर हर्डल है, याद रखना, रेसिस्टेंस है 16,500। क्लियर हो गया व्यू? 16,500 के ऊपर 650, अदरवाइज 16,500 पक्का आ सकता है मार्केट, देखते हैं। तो बट फाइनली अपने को एक चीज याद रखनी होगी, 16,400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग है, याद रखना आज की डेट में भी। इसको मैं यस बोल रहा हूँ। 16,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा ना, वहां पे एफ आई डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग करेंगे। कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो 16,400 के ऊपर पहला टारगेट 16,500, 16,500 के ऊपर दूसरा टारगेट 16,650। क्लियर हो गई बात? 16,400 निकलने देना, ऐसा नहीं कि आज की तरह 16,400 पे बना लो पोजीशन, ऐसा मत करना। 16,400 को निकलने देना, उसके बाद ऊपर जाके फिर 200-250 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे। बस यही मेरा व्यू है। क्लियर हो गया बात? संभल के खेलना, आराम से खेलना, हबड़ दबड़ मत करना। लाइव मार्केट के टेलीग्राम चैनल को अपडेट ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टिप्स नहीं मिलती, केवल और केवल वहाँ पे लाइव डाटा बताया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया दोस्तों को शेयर करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।